हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। और इस सेशन में हम IND-IFS का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चैप्टर 10 मॉड्यूल ए का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये टॉपिक एग्जाम में के लिए कितना रिलेवेंट है, हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, व्हाट आर द सब टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो वो सब हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs, जिसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है व्हिच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस सेशन में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। जस्ट टू रिकॉल, देयर आर टू थिंग्स वी कैन से। डेवलपमेंट तो हम पहले भी सुन चुके हैं टर्म, तो वी हैव हर्ड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जब जुड़ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड अ होलिस्टिक वे ऑफ सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल ये टर्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, अगर आप कोई भी रिसोर्स आज यूज कर रहे हैं, देन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इसका ब्रॉडर मीनिंग है, तो कोई भी रिसोर्स आज यूज कर रहे हैं तो इट शुड बी यूज्ड इन सच अ मैनर कि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल रहे। ओके, तो दैट इज द मेन पॉइंट हियर। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं इन अ वेरी क्वांटिफाइबल मैनर। तो द थिंग दैट ऑल द कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के पार्ट हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वी शुड गो फॉर सम क्वांटिफाइबल गोल्स, यानी कि गोल्स हमें सेट करने चाहिए एंड उसमें टारगेट सेट करना चाहिए कि इतना परसेंटेज, इतना नंबर से कम हम चीजों को करेंगे या फिर कुछ कुछ इस तरीके से जब होगा, ओनली देन विल बी एबल टू अचीव दिस कंप्लीट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उसे हम अचीव कर पाएंगे। तो ये गोल्स जो है हमने सेट किए 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कि हम 2015 से 2030 तक 30 इयर्स, सॉरी 15 इयर्स जो है, वी विल बी trying to achieve the sustainable development goals. तो essentially ये goals adopt किए गए थे by the United Nations General Assembly. It is a decision making body of the United Nations. And ये sustainable development goals, इनके कितने goals है? 17 goals हैं. And there are 169 targets under these 17 goals. यानी कि each goal के अंदर there are a few targets. अब फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, वी हैव टू रिड्यूस द पॉवर्टी वर्ल्ड ओवर एंड टेक द स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। सेकंड गोल है जीरो हंगर, यानी कि हंगर किसी कोई भी हंगरी ना रहे, दिस थिंग वी हैव टू एंश्योर। तो इसके काफी ब्रॉड नॉर्म्स एंड इसके इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस है, बट वी विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। सेकंड गोल क्या है बस वो देखेंगे। थर्ड गोल इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, this is essential primary healthcare facilities, along with that secondary tertiary healthcare जहाँ पर higher needs of medical facilities ये सब fulfill किए जाते हैं, that is also to be taken care of। अब चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। पांचवा गोल है जेंडर इक्वालिटी, वेरिन वुमेन मेन सभी में जो है इक्वालिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो वाटर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कि ये क्लीन हो। सैनिटेशन जो है, वॉशरूम्स बाथरूम्स ये सब क्लीन रहे, दैट इज द बेसिक थिंग। जो पब्लिक जो इनिशियल हम कह सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। देन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए। जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जो हमारे व्हीकल्स के इंजन्स हैं, दे शुड बी पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी, इट शुड नॉट बी दैट कि इससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। सो वी आर मूविंग इनटू अल्टरनेट फ्यूल्स लाइक CNG, देन लेटर ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स वगैरह हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर वर्क जिससे जो मिल रहा है, everybody should be provided employment, that is a responsibility of the government, ये जनरली हम जानते हैं। तो डिसेंट हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज्यादा खतरा मोल लेकर आप ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उसका जो उन्हें कंपनसेशन मिल रहा है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ जो है होना चाहिए विद दैट। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा तो किसी भी इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा एंड दैट विल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द अदर टू सेक्टर्स एंड द गुड एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। इनोवेशन होना चाहिए, देन ओनली इट विल ग्रो, इजंट इट? हम स्टक रहेंगे पुराने बेस ट्रेडिशनल मीन्स को,
तो we will never be able to grow, and infrastructure should be better so that we are able to scale up things and the innovation वगैरह करके हम आगे बढ़ पा रहे हैं। reduced inequalities, जहाँ पर economic inequalities, social inequalities, cultural inequalities, all of these are there, so ये सबको भी हमें reduce करना है। like economic inequality, rich and poor में काफी ज्यादा आज के डेट में डिफरेंस है, तो that should not be there। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जहाँ पर सिटीज जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, दो शुड बी सस्टेनेबल। इट शुड नॉट बी कि यहाँ पर जो सिटीज हैं वो ऐसे नहीं है कि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज हम डिप्लीट करके पूरा नए जगह पे चले जा रहे हैं, तो दिस शुड बी सस्टेनेबल इन अ वे कि रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं एंड देन लेटर ऑन दे विल बी उसको जो है यूटिलाइज करने के लिए भी अवेलेबल है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन, दिस इज लिंक टू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली कि हमें ऐसे कंज्यूम करना है कि इट शुड बी अवेलेबल। क्लाइमेट एक्शन, जहाँ पर क्लाइमेट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है डे बाय डे, what action are we taking in this direction, so this is very important। गोल नंबर 13 हर बार एग्जाम में आता है कि यार गोल नंबर 13 है क्या, एवरी टाइम दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन हाफ मार्क के लिए आता है, तो यू शुड रिमेम्बर एटलीस्ट दिस। 14 लाइफ बिलो वाटर, उसका भी तो ध्यान रखना है, बिकॉज वो इकोसिस्टम सही रहेंगे देन ओनली, इवन दो यू आर अ वेजिटेरियन, ये सोचना कि इकोसिस्टम्स को डिसबैलेंस जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली नेचर डिसबैलेंस होगा, एंड द इफेक्ट, अल्टीमेट इफेक्ट विल बी ऑन अस ओनली, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। लाइफ ऑन लैंड आल्सो, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ऑब्वियसली वी आर अनेबल टू फॉलो दीज, काफी सारे कंट्रीज में वॉर स्कोप्स ये सब चल रहे हैं, बट वी शुड फॉलो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, एंड ये सारे गोल्स को फुलफिल करने के लिए पार्टनरशिप भी करना जरूरी है। एंड इंडिया के लिए कहा गया है कि अगर हम ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सही से अचीव नहीं कर पा रहे और क्लाइमेट चेंज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना नहीं पा रहे हैं, तो हमारे जीडीपी में 2.8% तक का परमानेंट रिडक्शन हो जाएगा बाय ईयर 2000। Okay, so everything related to sustainable development goals, I hope you have understood. This is a homework question, STG number 13 is related to which among the following? May 2023 का क्वेश्चन है, please do let me know the answer in the comment section। Okay, now ये इसका आंसर of course is climate action B। Okay, now this question, the sustainable development goals were announced in September 2015 by which among the following? Okay, what is the answer for this? A, United Nations General Assembly। which among the following is or are not a type of sustainable development goal? तो नो हंगर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लाइमेट चेंज, तीनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सो डी इज द राइट आंसर कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है विच इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। which among the following is not a type of sustainable development goal? तो ये फिर से पूछ लिया गया था, so you can try to answer this question in the comment section। ठीक है, now ये क्वेश्चन है जो पिछले सेशन में हमने देखे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स कितने हैं, so 17 sustainable development goals and 169 targets, so B would be the right answer for this। and if you're preparing for the JIB exam, want to clear all the 4 components in one attempt, हमारा मास्टर कोर्स है ना, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आई एंड आई एफ एस, AFM, PPB, RBWM, इनका कंबाइंड कोर्स, या फिर इंडिविजुअली ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट। कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट, एंड ऑल्सो एग्जाम से पहले रिवाइज करना चीजों को बहुत डिफिकल्ट होता है, तो लाइव क्लासेस के थ्रू आपको ये रिविजन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% या उससे ज्यादा का डिस्काउंट भी मिल रहा है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ सुपर क्रैश कोर्स, लेट मी टेल यू, इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है द live classes, जिसमें just in 12 days you are able to cover the most important topics जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को जस्ट इन 12 days ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स आप कवर कर पा रहे हैं। मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस चलेंगे 6:30 to 9 एंड 7 to 9:30, सो दैट ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर पाए। ओके, so wishing you all the best for your preparation। if you have any other queries, call us on this number, drop a mail at hello@edutab.co.in। thank you so much।